जर्नल एंट्रीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एसेट। बराबर, इसमें क्या होता है, जब हम किसी को लोन देते तो उसकी एंट्री कैसे होगी। तो देखें, मिस्टर एक्स हैज पेड अ लोन on 1st April 2011 for of rupees 10,000 by check to Mr. Y, against which he has mortgaged nothing, the interest of which is recovered at 10% per annum। क्या आएगी एंट्री। मिस्टर एक्स ने लोन पे की 10,000 रुपए की, तो लोन दी है तो बैंक बैलेंस घटेगा, एसेट डिक्रीज हुई, हम क्रेडिट कर देंगे। और जो लोन दी है उनको वापस मिलेगी, मतलब उससे पैसे लेने हैं तो एसेट इंक्रीज होगी, हम डेबिट कर देंगे। क्लियर है। ये जाएगा लोन्स एडवांस एसेट पे, ये जाएगा बैंक अकाउंट में, सॉरी बैंक अकाउंट में जाएगा। यहाँ हमने बैंक अकाउंट नहीं लिखा, लेकिन आप याद रखिएगा बैंक अकाउंट में जाएगा। फिर क्या होगा, जब पैसा उसका ब्याज मिलेगा 12 महीने बाद, तो ब्याज मिलेगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप डेबिट कर दोगे। अब यहाँ भी कर ही देते हैं, क्योंकि यहाँ भी 1000 ही आना चाहिए, उसकी जगह इन लोगों ने 10,000 ले लिया है। ओके, और ये बैंक अकाउंट इसमें जाएगा। इसका तो फिर 1000 रुपये यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ 1000 ही है। चलो चलिए देख लेते हैं। तो आपने लोन दी तो एसेट डिक्रीज हुई, हम क्या करेंगे, बैंक बैलेंस घटा, लोन दी तो एसेट डिक्रीज हुई, हम क्रेडिट कर देंगे। वही पैसा लेना है वापस तो एसेट इंक्रीज होगी, हम डेबिट कर देंगे। बराबर। अब कहाँ जाएंगे, अगले साल जब, सॉरी उस साल अंत में जब ब्याज मिलेगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। एज्यूम ब्याज मिलेगा तो बैंक बैलेंस बढ़ा, एसेट इंक्रीज हो, डेबिट कर देंगे। सामने इनकम बढ़ी, हम क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक जाएगा बैंक अकाउंट में और इंटरेस्ट इनकम जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में। एनी डाउट्स। और जो ट्रांजेक्शन और एंट्री है वो सेम ही है। आपने लोन दी थी 10,000 की वाई को, तो वो पैसे वापस मिलने हैं तो एसेट इंक्रीज होगी, हम डेबिट कर देंगे। पर अभी लोन दी है तो बैंक कम होगी, करेक्ट, बैंक कम होगी, मतलब बैंक बैलेंस घटेगी, एसेट डिक्रीज कर देंगे। अगले साल जब ब्याज मिलेगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एसेट इंक्रीज हम डेबिट कर देंगे, और वो ब्याज हमारी इनकम होगी, बिकॉज हमने सामने वाले को पैसा यूज करने के लिए दिया। तो इनकम बढ़ी, हमने लाभ दिया, हम क्रेडिट कर देंगे। अब क्या होगा, वाई लोन तो एसेट इंक्रीज हुई, हम डेबिट कर देंगे। सामने बैंक से बैलेंस घट गया तो एसेट डिक्रीज होगी, हम क्रेडिट कर देंगे। बराबर ना। अगले साल क्या होगा, सॉरी साल के अंत में बैंक से पैसा आया 1,000 रुपये, तो बैंक का ओवरड्राफ्ट 1,000 से कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट इनकम हम यहाँ डालेंगे, वो नेट प्रॉफिट बनाएंगे और नीचे डाल देंगे। देखो नेट प्रॉफिट यहाँ, इनकम यहाँ डाली, उसका नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट नीचे डाल दिया, और 1,000 का इंटरेस्ट बैंक से मिला है तो ओवरड्राफ्ट उतना कम हो जाएगा। एनी डाउट्स। चलो अब यहाँ पे क्या होता है, आपने कोई चीज गिरवी रखी हो या ना रखी हो, हमने मॉर्गेज कुछ भी नहीं किया, मिस्टर एक्स ने लोन दी, बस हमने कुछ भी गिरवी नहीं रखा, तो पैसा तो गया ना, तो ऐसे डिक्रीज होगी, हम क्रेडिट कर देंगे। सामने हाँ डेबिट कर देंगे। कोई डाउट है, नहीं। पैसा लेना बाकी है तो डेबिट कर देंगे, फिर गिरवी रखा हो कि नहीं रखा हो इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगले साल जब ब्याज मिलेगा तो वो हमारी इनकम बनेगी, तो इनकम बनेगी, इनकम बढ़ी तो हम क्रेडिट कर देंगे। पर वो पैसा मिला नहीं, बल्कि मिलना बाकी हो गया, तो एसेट बढ़ेगी, हम डेबिट कर देंगे। एनी डाउट्स। चलो ये भी ट्रांजेक्शन एंट्री सेम है, पढ़ लो।
क्लियर है? सेम एंट्री है, सपोज हमने लोन दी तो एसेट बढ़ी, हमने डेबिट कर दिया, सामने बैंक से पैसा गया, एसेट डिक्रीज हमने क्रेडिट कर दिया। अगले साल ब्याज लेना है, मतलब साल के अंत में ब्याज लेना है तो इनकम बढ़ी हम क्रेडिट कर देंगे, और वही पैसा लेने का बाकी है तो एसेट बढ़ी हम डेबिट कर देंगे। क्लियर है? अब एसेट बढ़ी तो हमने डेबिट कर दिया, सामने लायबिलिटी बढ़ी तो हमने क्रेडिट कर दिया। फिर इंटरेस्ट लेना बाकी है तो इंटरेस्टेबल था वो हमने डेबिट कर दिया, सामने इनकम बढ़ी तो इनकम हमने क्रेडिट कर दी, वो नेट प्रॉफिट बन गया और नेट प्रॉफिट नीचे आ गया। एनी डाउट्स? चलो ये भी क्लियर हो गया।